हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आपका अपने अपने परिवार यस सारस्वत पर बहुत 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 स्वागत है। आज से हम अच्छी श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम वन शॉट लगभग 10 या 15 मिनट में हम एक चैप्टर को जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपकी कवर कराएंगे। इस श्रृंखला में आपका जो पहला चैप्टर है आपका आज वो है ऊष्मागतिकी। कौन सा आपका? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का मतलब होता है कि जो ऊष्मा में गतिकी हो, ऊष्मा में गतिकी यानी ऊष्मा यानी कि ऊष्मा में मोशन हो, वही ऊष्मा गतिकी। जिसमें कहते हैं इसको थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले जो डिक्टो बात रहेंगी वो रहेंगी आपकी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगी कि हमें सेशन को ख़त्म करना है 10 से 15 मिनट के अंदर। ये आपका बेसिकली वन शॉट रहेगा। ये आपका बेसिकली वन शॉट रहेगा। क्या रहेगा? वन शॉट। आप कंटेंट पर ध्यान दें। आप ये ना देखें किस पे पढ़ाया जा रहा है किस पर नहीं। कंटेंट पे ध्यान दें, वीडियो को शेयर करें और अपनी मंजिल को पाएँ, ठीक है। पहला आपको ये पहला इसमें चीज़ है वो है आपका ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम। शून्यवा नियम, ऊष्मा नियम यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है? आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को ए मान लेता हूँ, मेरा दोस्त बी है। जैसे मान लीजिए ये है, ये भी है और ये सी है। मान लीजिए मैं खुद ए हूँ, मेरा दोस्त बी है और ये मेरा दोस्त है, इसका संबंध मेरा इससे संबंध बी से हो गया, मेरा दोस्त बी है, और इस बी का दोस्त है सी, इसका संबंध इससे हो गया। तो क्या मेरा क्या मेरा इससे ए का संबंध सी से या सी का संबंध ए से नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने मैथ में अगर पढ़ रखा होगा स्वतुल्य सम्य संक्रामक, ठीक है, ट्रांसिटिव पर रखा होगा तो उसमें भी यही चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आप इसमें समझिए कि अगर ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से या सी का संबंध ए से होगा, ठीक है। यही आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम कहते हैं और जो कि ताप संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ताप संरक्षण, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर कंजर्वेशन, ठीक है। बस इतनी आपको चीज़ इसमें शून्य नियम के लिए याद रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्योंकि मैं बात करूँगा डायरेक्टली, ग्राफ पे बात नहीं करूँगा। ग्राफ के लिए अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। हम इसमें सिर्फ वही बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बस, ठीक है। चलिए, प्रथम नियम ये कहता है, आपको प्रथम नियम में डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस में डेल डब्ल्यू। मतलब आप इस फॉर्मूले से आप अपनी डेफिनेशन बना सकती हैं कि जो ऊष्मा होती है, जो आपकी ऊष्मा होती है, ये आंतरिक ऊर्जा और कार्य के बराबर होती है, ठीक है। समझ लेगा। इसमें आपको चिन्ह प्रपाटी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चिन्ह प्रपाटी कैसे सर? चिन्ह प्रपाटी का ऐसे, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमरल पूछ जाता है और उसमें आपको चिन्ह प्रपाटी आनी चाहिए। कैसे? डेल क्यू के लिए दो चीज़ें बनती हैं कि डेल क्यू में जब आपको ऊष्मा दी जाती है और एक होता है ऊष्मा ली जाती है। अब देखो, ऊष्मा दी जाती है तो पॉजिटिव और ऊष्मा ली जाती तो माइनस। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे डेल यू की तो इसमें भी पहला और दूसरा, अगर ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी, अगर ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी घटेगी। ऐसे कार्य के लिए क्या होता है? अगर किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर किसी पिंड द्वारा कार्य किया जाता है, किसी पिंड द्वारा कार्य किया जाए, तो फिर प्लस किसी पिंड पर कार्य, तो ये हो जाता है माइनस,
ठीक है, क्या हो जाता है माइनस। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है आपको इतनी बात? बताइए, इतनी बात क्लियर है? और इस जो प्रथम जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, जो आपका थर्मोडाइनमिक्स है पहला नियम, ये आपका किस पे होता है? ऊर्जा संरक्षण पर, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एनर्जी कन्वर्जन, ENERGY, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इतनी आपको चाहिए बस, इसके लिए रखनी है। अब हम बात करेंगे प्रक्रमों की। इसमें आपके 4 प्रक्रम होते हैं, प्रक्रम के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस आपके कितने होते हैं? ये आपके होते हैं 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। पहला है आपका समदाबीय। क्या है आपका? समदाबीय प्रक्रम। कौन सा है भैया? इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है? आप लोग जानते हैं PV बराबर nRT होता है। यहाँ से अगर आपका दाब समान हो जाएगा तो B डायरेक्टली ठीक हो जाएगा। और जो ये नियम है ये है आपका चार्ल्स लॉ पर। किस पर? चार्ल्स लॉ पर आधारित है। ठीक है, चार्ल्स लॉ पर आधारित है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतनी जब आपको बातें क्लियर हो चुकी हैं तो इसके लिए जो आपका जो डेल Q है वो हो जाता है आपका डेल U हो जाता है आपका MCP डेल T हो जाता है। अब कहाँ से आया, कितना आया, ये तो उसको बताने के लिए आपको बहुत टाइम चला जाएगा, जो कि हमें बताना नहीं है, हमें वन शॉट कराना है, तो हमें डायरेक्टली बताना है। और जो डेल W हो जाता है वो हो जाता है PV2 - V1। ठीक है, यहाँ से अगर आप डेल Q की गणना करेंगे तो हो जाएगा MCP डेल T और प्लस में PV2 - V1। अगर मुझसे पूछेंगे इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है पूछने के लिए, तो इंपॉर्टेंट है आपका डेल W का मान, और आपको बताएंगे किस लिए नियम बना रहता है, और आपको बताएंगे B डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो आयतनिक। कौन सा? समआयतनिक प्रक्रम। आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है आपका B आपका जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से PV बराबर nRT, और अगर आप B आपका कांस्टेंट हो गया तो P डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका जो लॉ है आपका ये किस पे है? गैलूसिक पे। कितने? किस पे? गैलूसिक। ठीक है, गैलूसिक पे है। और यहाँ से अगर आप डेल Q बराबर क्या होता है आपका? डेल U प्लस डेल U। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आपका जो डेल Q है वो हो जाता है CV डेल T। ठीक है, डेल Q, और यहाँ से जो वर्ग है आपका वो हो जाता है आपका 0। यहाँ पर याद रखने वाली बात यही है, इंपॉर्टेंट है कि कार्य कितना होता है, डेल 0। इसके अलावा आपका जो डेल Q है वो डेल U के बराबर हो जाता है, यानी कि आपकी जो ऊष्मा है वो डायरेक्टली पूरी परिवर्तित हो जाती है समायतनिक में, आंतरिक ऊर्जा में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो तीसरा प्रक्रम रहेगा वो है आपका समतापीय प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या होता है आपका जो डेल Q है, डेल जो U है वो 0 हो जाता है। डेल U 0 हो जाता है, इसलिए आपका जो डेल Q 0 हो गया, यानी कि डेल जो Q है वो डेल W के बराबर है। यानी कि आप यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो आपकी कार्य में परिवर्तित हो जाती है समतापी के अंदर। ठीक है, इतनी आपको चीज़ क्लियर है मेरे हिसाब से तो? हाँ, इतनी आपको चीज़ क्लियर है मेरे हिसाब से तो? हाँ। चलिए, जो यहाँ से आपका जो कार्य हो जाता है, आपको कार्य बताना चाहिए, कार्य की गणना करेंगे तो आपका कितना हो जाता है? 2.303 μRT, ये हो जाता है आपका कार्य। क्लियर है मेरी बात? कार्य अगर आपको कार्य पूछा जाएगा तब के लिए है कि W बराबर 3.03 μRT, ये आ जाता है आपका कार्य। ये आपको तब के लिए जब आपको बहुत नहीं मिल जाएगा, बस यहाँ से डायरेक्टली मुझे लगता है कि जो पूछा जाता है वो डेल Q बराबर ये, और यहाँ पर ये पूछा जाता है बस समतापी में। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट रुद्रोष्म प्रक्रम।
रोथ्रोस प्रोग्राम यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एडियाबैटिक, ADIC, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इसमें क्या होता है आपका कि जो डेल क्यू है, जो आपकी ऊष्मा है वो जीरो हो जाती है। अगर आपकी ऊष्मा जीरो हुई तो यहाँ से आपकी दो कंडीशन बनती हैं। पहली क्या कि डेल माइनस का डेल यू बराबर डेल डब्लू, और दूसरी कंडीशन क्या डेल यू बराबर माइनस का डेल डब्लू। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ताप घटेगा और इसका मतलब है कि यहाँ पर ताप बढ़ेगा। बस इतनी बात क्लियर है। बस आपसे जहाँ तक यही चीज़ें पूछी जाएंगी। इसकी जो आपको पता होना चाहिए, पहला साइकिल के टायरों का फटना, साइकिल के टायरों का फटना, फटना, ठीक है। साइकिल के टायरों का फटना, साइकिल के टायरों के ट्यूबों का फटना, ठीक है। और हवा और अन्य गैसों की ध्वनि का संचरण, हवा और अन्य गैसों में ध्वनि तरंगों का संचरण। इसके अलावा भाप इंजन के बेलन में, इसमें भाप इंजन के बेलन में भाप का प्रसार। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बस वैसे पूछने कम जान, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक आता है आपके लिए, वो होता है मुक्त प्रसार। मुक्त प्रसार आता है आपको, मुक्त प्रसार, ठीक है। इसमें जो आपको पता होना चाहिए कार के बारे में पता होना चाहिए कि वो होता है PV की पावर गामा, या इसको लिखते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ता है, एक आता है टॉपिक मुक्त प्रसार करके, मुक्त प्रसार, ठीक है। मुक्त प्रसार कहते हैं। और मुक्त प्रसार में आपका जो डेल डब्ल्यू है यानी कार्य है वो आपका जीरो हो जाता है, यानी कि आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है ना, उसमें ऊर्जा कार्य आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा बदल जाती है, जो आपका आपने पढ़ा था पहले समतापी में, ठीक है। समतापी का पूरा क्लियर यहाँ पर। इसके अलावा एक और है, वो है चक्रीय प्रक्रम। क्या है आपका चक्रीय प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, साइक्लिंग प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिंग प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिंग प्रोसेस यानी कि यहाँ पर आपका जो डेल यू है वो जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आता है वो डेल यू बराबर डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, ठीक है। बस आपको मेरा उद्देश्य यही था कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए टोटली, ठीक है। ये चीज़ें अब लास्ट थोड़ी सी एक और टॉपिक रह गया, वो आपका कार्नोट इंजन वाला बना लो। देखो कार्नोट इंजन जो होता है ना, बस मैं डायरेक्ट बताऊँगा। कार्नोट इंजन जो होता है, ना, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डाल लिया फॉर्मूला, ईटा बराबर वन माइनस T2/T1 लोअर अपॉन हाइयर, ठीक है। ईटा की जगह WTQ 1 माइनस T2/T1, ये चीज़ क्लियर। एक इसमें टॉपिक और होता है शीतक करके, यानी कि रेफ्रिजरेटर है शीतक। उससे मतलब क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए। बस इसका उल्टा कर दीजिए, ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1 अपॉन, ठीक है। या फिर इसको जाइए WTQ और 1 माइनस T1/T2, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, बताइए। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा गति का जो दूसरा ऊष्मा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कौन सा है, ये आपका होता है, आपको पता नहीं बस इतना कि एंट्रोपी बरा होता है, एंट्रोपी बरा, ठीक है। एक चीज़ आपको बतानी चाहिए, इंजन की जो दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी, जो आपकी दक्षता है वो आपकी सदैव 1 से कम होती है, सदैव 1 से कम होती है, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट इस चैप्टर में पता होनी चाहिए थी, जो कि आई होप मैंने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की होगी इन चीज़ों को बताने में, ठीक है। इन चीज़ों को बताने में आपकी मैंने बहुत ज़्यादा मदद की होगी, और आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, आपका ये पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
इतना चैप्टर। लेकिन आप हाँ इसमें ग्राफ वगैरह रह गए हैं, वो आप ग्राफ वगैरह आप अगली चैप्टर अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं देख लूँ करा दूँगा, नहीं तो आप इतना तो आप एटलीस्ट इस चैप्टर में करके जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे आपका पूरा प्यार का चैनल यस सारस्वत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज करके आइए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।